बिहार के चुनावी जंग में पीएम मोदी की एंट्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियों में महागठबंधन पर सीधा वार। सासाराम में भोजपुरी बोलकर पीएम मोदी ने की बिहार अभियान की शुरुआत। गलवान और पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके तले। बिहार में पीएम मोदी ने 370 का भी किया जिक्र। बोले किसी की भी मदद ले ले विपक्ष, लेकिन नहीं बदलेगा फैसला। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी का आरजेडी पर सीधा वार। बोले लालटेन का जमाना गया। पीएम मोदी ने किया बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी बचाव। बोले 3-4 साल से ही काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। राफेल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले इन्होंने हमेशा दिया दलालों का साथ। सासाराम में पीएम मोदी के साथ दिखे नीतीश कुमार। जमकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। सासाराम के बाद गया में हुई पीएम मोदी की रैली। नीतीश ने नहीं दिया साथ। मंच पर दिखे पूर्व सीएम जीतन मांझी। गया के बाद भागलपुर में हुई पीएम मोदी की तीसरी रैली। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने चिराग और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों को बड़ा बताया जा रहा है। ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। बिहार चुनाव में आज राहुल गांधी की भी एंट्री। नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कैलगांव में रैली। राहुल गांधी ने एनडीए पर साधा निशाना। चीन से लेकर रोजगार तक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर दागे सवाल। कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। नवादा के हिल्सा में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे तेजस्वी यादव। कहा नीतीश राज में हुए 60 घोटाले। तो बिना चढ़ावे ला कोई काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार पर पथराव। चुनाव लड़ रहे सुभाष सिंह ने चुनाव आयोग से मांगी सुरक्षा। बीजेपी के चुनावी वायदों पर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। आज तक से बोले रविशंकर प्रसाद। तेजस्वी ने पोस्टर से क्यों हटाई लालू राबड़ी की तस्वीर। ये हारे हुए लोगों की हताशा है। मैं फिर कहूंगा, हम क्यों मैनिफेस्टो का पार्ट है ना, विजन डॉक्यूमेंट है ना। हम देश को या बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं, इसको बताने में क्या दिक्कत है भाई। नाव से चुनाव प्रचार करने निकले तेज प्रताप यादव। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। बिहार में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दिखा रही हैं ताकत। रोहतास और कैमूर में रैलियां। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रैलियां। स्मृति ईरानी भी रहेंगी साथ में मौजूद। तिरंगे को लेकर महबूबा का विवादित बयान। कहा अनुच्छेद 370 की वापसी तक नहीं उठाऊंगी दूसरा झंडा। मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की रिहाई की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। जिलों में तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। 3 जख्मी। पोस्टर लगाने के दौरान हुई झड़प।
इमरती देवी के कमलनाथ के लिए बिगड़े बोल। ग्वालियर के डबरा की रैली में पूर्व सीएम को बताया शराबी। मोगा में किसानों का अडानी के प्लांट के बाहर प्रदर्शन। गेहूं दूसरे राज्य में भेजने के लिए मंगाई ट्रेन को रोका। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी कर रहे हैं रामलीला में एक्टिंग। अयोध्या की रामलीला में बने अंगद। जोधपुर नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले कांग्रेस में जोधपुर से दिल्ली तक धड़ेबाजी। आतंकवाद पर लगाम लगाने में नाकाम रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा झटका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पड़ोसी मुल्क। किसान कानून को लेकर पंजाब में जारी है कोहराम। तरन में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कृषि कानून को लेकर रेलवे ट्रैक पर जलाया किसानों ने पुतला। किसान आंदोलन की वजह से रेल मुसाफिरों पर बड़ा असर। 4 नवंबर तक रद्द हुई पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनें। पंजाब के बरनाला में खेती कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने निकाला पोस्ट मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी। सजदरा बर्फ में डूबा। बारिश से बेंगलुरु शहर बेहाल। कई इलाकों में जलभराव। बारामती में बाढ़ से भारी तबाही। जमीन का जबरदस्त कटान होने की वजह से किसान परेशान। बारिश से बारामती में पुलझा 15 गांव का संपर्क टूटा। लोगों को आवाजाही में आ रही है दिक्कत। आगरा में बढ़ा प्रदूषण। दूर तक दिखी धुएं की चादर। देश में कोरोना के कहर में थोड़ी राहत। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले। 77,61,000 के पार पहुंचे कुल केस। अब तक देश में करीब 69,50,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा रिकवरी। पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 1,17,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले। 16,25,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। त्योहारी सीजन में मुसाफिरों की सुविधा का ध्यान रख रहा है रेलवे। समस्तीपुर और सोनपुर के बीच कल से शुरू होगी मेमू गाड़ी। नवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। गुरुधाम में किया हवन। लखनऊ में हो रही दुर्गा पूजा लेकिन रंग फीका। कई पंडालों में लोगों को एंट्री की इजाजत नहीं। कोरोना काल में रावण के पुतलों का कारोबार धीमा। नहीं मिल रहे खरीदार। प्रयागराज में पूरे एहतियात के साथ हो रही है दुर्गा पूजा। एक पंडाल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया। कोटा में देखे मेहनत की मिसाल। कबाड़ खरीदने वाले शख्स का बेटा बनेगा डॉक्टर। लखीमपुर खीरी में धान की खरीद केंद्र में नहीं दिखे कर्मचारी। गुस्से में विधायक ने पटकी कुर्सी। दिल्ली में एमसीडी अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं मिली सैलरी। प्रदर्शन करके जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में खेती बिलों पर विवाद। 2 दिन का विरोध सत्र। विशेष सत्र बुलाने पर बीजेपी का ऐतराज। कहा बाकी मुद्दों पर भी हो बात। हैदराबाद में बारिश और बाढ़ से हालत खराब। केंद्र की टीम ने लिया जायजा। रंगारेड्डी में पुलिस के शहीद जवानों को किया गया याद। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। नांदेड़ में रेलवे पुलिस का एक्शन। 82 लाख का गुटखा बरामद। दूसरे राज्यों से तस्करी करके लाया गया था गुटखा। पन्ना में रेत से भरे ट्रक ने 4 साल की बच्ची को रौंदा। हाथ कटने से हालत गंभीर। लखनऊ में मच्छरमार दवा का छिड़काव कर रही गाड़ी में आग। कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। आजमगढ़ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने की मुनादी। जिला बदर बदमाशों के बारे में लोगों को दी खबर। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा। 2 की मौत। जींद में पीड़िता की कार से टक्कर। घायल होने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालौन में नाबालिग से गैंगरेप। दरिंदगी करने वाले 2 आरोपियों की तलाश। महाराजगंज में मुंडन से लौट रहे लोगों की गाड़ी पलटी। 1 की मौत। दर्जन भर लोग घायल। भरतपुर में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पन्ना में आईपीएल पर बैटिंग का खुलासा। कई सट्टोरिये गिरफ्तार। सीतामढ़ी में 4 किलो अवैध चांदी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चेक पोस्ट पर शख्स को किया गया गिरफ्तार। नोएडा में शातिर लुटेरों के गैंग पर शिकंजा। गैंग के 2 और बदमाश गिरफ्त में। हाथरस में आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर को लूटा। 6 लाख के जेवर लेकर फरार हुए। किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को आग से बचाया। आग से कई घर हुए तबाह। बारामती में कोविड सेंटर की दवाइयों का निजी अस्पताल में हो रहा था इस्तेमाल। 2 डॉक्टर सस्पेंड। यूपी में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ जारी है योगी सरकार का एक्शन। हिस्ट्री शीटर समाजवादी नेता के करोड़ों के मकान पर चला बुलडोजर। किन्नौर के गांव में भीषण आग। कई घर खाक।
औरंगाबाद में कार की छत पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल, 2 लोग गिरफ्तार, लड़की की तलाश। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। पीलीभीत में कोतवाली के पास गश्त कर रहे सिपाहियों को दबंगों ने पीटा, पूछताछ करने पर भड़के दबंग। जम्मू में अस्थायी कर्मचारियों का बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन, पक्की नौकरी की मांग। लखनऊ में शिवपाल यादव की बेटी के अस्पताल का उद्घाटन, शिवपाल ने परिवार के साथ की पूजा। उत्तराखंड के बागेश्वर में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास। 2 दिन के दौरे पर आए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काटा फीता। मथुरा की बांके बिहारी मंदिर में खुलने के बाद लगी लोगों की भीड़, अदालत ने कहा नए आदेश की जरूरत नहीं। संसद की संयुक्त समिति ने फेसबुक, ट्विटर को किया समन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर होना होगा पेश। 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रेलवे देगी दिवाली बोनस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कर्मचारियों के बैंक अकाउंट्स में डाली जाएगी रकम। जुलाई सितंबर तिमाही में एसबीआई के नेट प्रॉफिट में 46% की कमी, टोटल इनकम में 137 करोड़ की गिरावट। भारत में सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 5 करोड़ स्मार्टफोन्स की बिक्री। शाओमी, सैमसंग और वीवो ने बेचे 3 करोड़ से ज्यादा के फोन्स। स्पाइस जेट की बढ़ी मुश्किलें, अलायंस के प्रोमोटर अजय सिंह के शेयर होल्डिंग अटैच करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे कलानिधि मारन। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच टकराव और बढ़ा, अजरबैजानी सेना ने रिजर्व सैनिकों को दी ट्रेनिंग। कोरोना पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस की चेतावनी, कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर। फ्रांस में कोरोना के केस में लगातार इजाफा, कुल आंकड़ा 10 लाख के पार। लंदन में कोरोना के मद्देनजर एहतियात, वैज्ञानिकों ने दोबारा की लंदन ट्यूब नेटवर्क की जांच। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ मुहिम तेज, बेल पर रहा प्रमुख आंदोलनकारी नेता ने कहा मुहिम जारी रहेगी। आखिरी दौर में पहुंचा अमेरिकी चुनाव प्रचार, तीसरा और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में बिना मास्क लगाए पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। मिशिगन की रैली में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जो बाइडेन पर किया हमला, डेमोक्रेट नेता को बताया कम्युनिस्ट चीन का चीयरलीडर। कोरोना को मात देने के बाद पहली बार नजर आए मेलानिया ट्रंप। आखिरी डिबेट में ट्रंप के साथ दिखी अमेरिका की फर्स्ट लेडी। तीसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोरोना पर जुबानी कोहराम, ट्रंप ने किया जल्द वैक्सीन आने का दावा। बाइडेन बोले वायरस ठप होगा, हमारा देश नहीं। इजरायली सेना ने किया गाजा से दागी गई मिसाइल को मार गिराने का दावा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।